One, two, three. Let's start. So, hello guys, welcome back to my channel. Like we are starting with the new series completely, जहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल लोगों की एबनॉर्मल कहानियां लाऊंगा। ना कि कोई रैंकर होगा, ना कोई बहुत बड़ा टॉपर होगा, ना कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी, ना कोई बहुत बड़ी चीजें होगी, बट बीइंग अ नॉर्मल नॉर्मल थिंग्स इन नॉर्मल पीपल्स लाइफ। क्योंकि व्हाट वी हैव जनरली सीन कि लोग हमेशा रैंकर्स का इंटरव्यू लेते हैं। अभी आप कभी भी देख लो तो AIR 1 AIR 2 इनके इंटरव्यू आपको मिलेंगे। हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन क्रैक दैट थिंग, उसके बारे में कोई नहीं बताएगा। तो ज्यादातर करने वाले तो नॉर्मल लोग ही होने वाले हैं। रैंक तो हर साल एक ही आएगी, तो 25 साल में 25 रैंक आई होगी, मतलब आती 50 रैंक है हर साल। बट स्टिल AIR 1 AIR 2 ऐसे तो 25-50 लोग ही होंगे। तो उनका रैंक देख के कोई फायदा है नहीं है पता नहीं, बट स्टिल आज अपन नॉर्मल लोगों से बात करेंगे जिन्होंने कुछ नॉर्मल चीजें अचीव करी है, बट एबनॉर्मल एबनॉर्मल वे में, एबनॉर्मल तरीके में। अपन उनसे अपने सारे डाउट्स भी पूछेंगे, उनकी चीजें भी जानेंगे और उन्होंने क्यों किया वो भी समझेंगे। सो आपने आपके नाम में CA निवेदित, CA नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो आप है CA निवेदिता बंसिया। इन्होंने नवंबर नहीं मई में क्लियर किया है CA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम आवर चैनल मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स एंड एवरीवन, एंड फ्रॉम मी एज वेल। तो जर्नी 5 साल की होती है जनरली। तो आपने अभी तक CA सब जगह चिपका नहीं दिया है क्या? First of all, thank you so much, sir, सर नहीं for नहीं, giving me भैया ही this बोलो मेरे opportunity. को। हाँ। Okay, okay. So, first of all, thank you so much, Divya, for giving me this opportunity. Basically, when I become the chartered accountant, I put it CA prefix in only my Instagram account and ओके। only in my LinkedIn profile, nowhere else. Uh, yeah, बढ़िया। and it has been a roller coaster ride for me, लाइक सीए जर्नी। कभी सोचा नहीं था कि अभी सीए करूंगी। हम्म। ठीक है, सब कर रहे थे, कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था, सब कर रहे थे, तो अपन ने सोचा कि सब सीए कर रहे हैं, अपन भी कर लेते। वही सोच के बस शुरू हो गए। पता ओके। भी नहीं था सीपीटी क्या होता है, आईपीसीसी क्या होता है, फाइनल क्या होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सीपीटी दिया, फिर आईपीसीसी में पहुंचे तो पता चला कि हाँ सीए क्या चीज है। ओके। उससे पहले तो आप ठीक है। तो आपने CPT रूट से किया है, जबकि दो ऑप्शंस होते हैं, एक वन इज बाय डायरेक्ट एंट्री एंड या वन इज गुड। तो आपने CPT के थ्रू किया है। तो मैं आप कैसे स्टूडेंट थे, मतलब 10th में 12th में आप रैंकर्स में थे, एवरेज स्टूडेंट थे? परसेंटेज कितने थे आपके 10th? बेसिकली क्या होता है ना, जब 10th 12th में आपके परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं, आप शुरू से जब नर्सरी क्लास से ही टॉपर्स रहते हैं अपने स्कूल में, तो क्या है ना, फैमिली की भी वैसी एक्सपेक्टेशन रहती नहीं हमारा बच्चा तो। म्यूट। यही एक्सपेक्टेशंस मेरे पेरेंट्स की भी थी। लेकिन जब आईपीसीसी में फर्स्ट टाइम में फेल हुई थी, तब उनको लगा अरे ऐसा कैसे हो गया। ओके। ये कैसे फेल हो सकती है। तो फिर और एक बार नहीं हुआ ऐसा, ऐसा 3 बार हुआ है। थर्ड अटेम्प्ट में मैं अपना आईपीसीसी ग्रुप मैंने पास किया है। तो अपने लिए भी वैसा था कि लाइक पहले कभी फेल नहीं हुए थे, तो फेलियर कभी फेस नहीं किया था। वो फर्स्ट टाइम था लाइफ में जब फेलियर फेस किया था। तो ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ बदल गया है, जिंदगी कैसी हो गई है, वही वापस से वही किताबें उठाना है, कभी सोचा नहीं था। वही फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस लेवल। तो पढ़े नहीं बेसिकली तो टाइम पे खाना भी तो कहीं मजे नहीं आ रहा। और मतलब अभी जैसे यू आपने CPT के बारे में बात की, इंटर के तीन तीन अटेम्प्ट दिए, तो ये तीन अटेम्प्ट सेकंड ग्रुप में ही लगे होंगे। ज्यादातर तो सेकंड ग्रुप में ही लगते हैं तीन नहीं अटेम्प्ट। नहीं नहीं, फर्स्ट ग्रुप में ही लग गए मेरे थे? साथ ऐसा
फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में मेरे को मतलब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। ओके। फिर सेकंड ग्रुप मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। बेसिकली लोगों को सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरा सेकंड सेकंड ग्रुप में अटेम्प्ट ज्यादा फर्स्ट टाइम लगता है, हाँ। हाँ, सेकंड ग्रुप में फर्स्ट बार में ही हो गया था वो। ओके। ओके, तो मतलब आपने, हाँ, और आप एक बहुत छोटे से टाउन से भी बिलोंग करते हो, तो कैसे रही मतलब आपकी टेंथ टेंथ स्टैंडर्ड तक की जर्नी कैसी थी वहां पे? टेंथ स्टैंडर्ड या फिर लाइक आप ट्वेल्थ तक वहां पढ़े या टेंथ तक पढ़े? ट्वेल्थ तक की। हाँ तो ट्वेल्थ तक मैं अपने होम टाउन में रही। बराबर, तो आप तो आगे। टेंथ टेंथ तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, दैट इज पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल। हाँ। तो अ, तभी से मतलब शुरू से बचपन से एजुकेशन तो बहुत अच्छी रही है। लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कॉन्वेंट था। ओके। तो फिर उसके बाद टेंथ के बाद वहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं था। तो बेसिकली मेरे को दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। माय हम्म। फादर ऑलवेज एनकरेज मी टू गो आउट ऑफ दिस टाउन, बट मेरे को ना मोह माया बहुत ज्यादा थी, तो कभी जा नहीं पाई। ओके। तो इसलिए क्या, फिर 11th 12th भी यहीं से किया, दूसरे स्कूल में संस्कार अकेडमी में जाकर। ओके। फिर उसके बाद ट्वेल्थ के बाद तो कोई और ऑप्शन था नहीं, तो जाना ही था इंदौर। तो फिर मैं सीपीटी के लिए इंदौर गई। ओके, तो आज भी तब मतलब से ऐसा है, आपके टाइम पे तो भी ऑनलाइन नहीं था? मतलब आपने शायद से दो तीन तीन साल नहीं, 5 साल पहले सीपीटी की होगी ना? यस, 2016। 2016। हाँ, तो तब भी या इतना ऑनलाइन का नहीं था, अभी तो भी ऑनलाइन का ज्यादा चीजें अवेलेबल है। तो आप क्या, आप व्हाट इज द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यू प्रेफर, लाइक ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला? कैसा आपको लगता है कि विच वन इज बेटर कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने दोनों देखा होगा। फाइनल के लिए आपने तो हाँ ऑनलाइन ही देखा होगा या फिर किया होगा। हाँ। तो आफ्टर कोविड ऐसा हो गया था कि ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी होती थी, क्योंकि मतलब ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था, कोविड के हम्म। कारण से सब दूर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने, उससे पहले सारी मेरी क्लासेस ऑफलाइन ही थी। हम्म। तो बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ज़्यादा सिंसियर होते हैं, हम्म। क्योंकि वहां पर आपको जाकर क्लासेस करना, तो वो फेस टू फेस जब टीचर होता है सामने, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी ज्यादा होता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर हम ये चीज देखें, तो हमारे पास में होता है टाइम लिमिट की 6 मंथ के लिए हमारे पास में वो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो हम हम्म। उसको बोलते हैं कि यार नहीं ठीक है, अभी आज इतना देख लिया, कल बाकी का देख लेंगे। तो वो हम उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। जबकि ऑफलाइन में तो कैसा है कि आपको 3 घंटे की क्लास है, तो वो आपको करनी ही। हाँ। तो थोड़ा सा ऑनलाइन में मुझे ये लिमिटेशन लगता है। ऑनलाइन के कुछ लिमिटेशन भी है, ऑफलाइन कुछ फायदे भी है। तो जैसे मतलब ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, तो आपके सीए की जर्नी, अभी आपने इंटर के बारे में बताया, मैं सीपीटी के बारे में बताया, फाइनल के बारे में बताइए कुछ, मतलब फाइनल की क्लासेस के बारे में बताइए, या फिर कैसा रहा मतलब फाइनल का जो एग्जाम के बाद का पीरियड था और एग्जाम के पहले का पीरियड। तो मैं तो सभी को यही बोलना चाहूंगी कि करना आपको सब कुछ सेल्फ ही है, क्लासेस सिर्फ नाम की होती है। हम्म। तो मुझे मतलब मैंने सारी क्लासेस ली थी, तो मुझे हम्म। क्लासेस करने के बाद ऐसा लगा था पर्सनली कि सब कुछ करना तो सेल्फ है, और वैसे भी हम क्लासेस करने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या क्या हुआ था क्लासेस में। हम्म। मे भी हो सकता है कि हमने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, या ज्यादा टाइम हो गया क्लासेस लिए, इसलिए हमको वो चीजें याद नहीं है। तो एग्जैक्ट। अगर आपको क्लासेस लेनी भी है तो आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका एग्जैक्टली। ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा सब्जेक्ट का। तो मैं बराबर। यही सजेस्ट करूंगी कि आप फास्ट ट्रैक क्लासेस लें, और वो भी आप 1 साल पहले स्टार्ट करें, तो ताकि आपको ज्यादा गैप नहीं होगा क्लासेस लिए। सो ओके। एंड हाँ, फिर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, हम्म। वो था जुलाई 21 में। तो ओके। कोविड के कारण से वो एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी। था मई में, लेकिन वो जुलाई में हो गई थी एग्जाम। हम्म। नौ अब जब 5 जुलाई को मेरा बर्थडे था, वो और उसी दिन मेरा एफआर का पेपर था। गया, खराब तो गया। वो तो
लग रहा है ऐसा वो मतलब। हाँ। वो तो ऐसा था कि मतलब बहुत ही बेड लक था मेरा कि समझ और सकते उस बर्थडे के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया हैं। क्योंकि उसी दिन मेरी एग्जाम स्टार्ट हो गई थी फाइनल्स की। हाँ, फिर FR ठीक है। खत्म कर। हाँ, और उस टाइम पे कोविड की वजह से मैंने एग्जाम भी अपने यहीं से, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटर नहीं है सीए की एग्जाम का, हाँ, इसलिए शाहजहाँपुर यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है, तो बाप रे। मैंने वहां से अपनी एग्जाम दी थी। तो अप डाउन करके मैंने एग्जाम दी थी। तो आप। अब उस टाइम पे ना, हाँ, उस टाइम पे ना गर्मी बहुत थी, तो गर्मी के कारण से क्या है कि मेरा हेडेक होने लगता था, तो उस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और वो ओके। वो वाला मेरा अटेम्प्ट पूरा ही बेकार चला गया। मतलब ऐसा इवन ऐसा हो गया था, मैंने बोल दिया था कि नहीं मुझे अब एग्जाम देने नहीं जाना है, सेकंड पेपर में ही मैंने आई लॉस द होप दैट आई वॉन्ट गो फॉर द एग्जाम। फिर आफ्टर दैट दिसंबर 21 में मैंने बहुत पढ़ा, उसके बाद मैंने एग्जाम दी। हाँ, इसमें भी ऐसा हो गया था कि 1 मंथ मेरा डेंगू में चला गया था, क्योंकि हाँ, डेंगू हो गया था। और उस टाइम पे काफी कुछ चल रहा था, मतलब ये सारी चीजें कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए और बहुत होप सारे होप लाइक बची डेथ थी के जिंदा केसेस थे। रहने की, मतलब ये देखो, आप तो पहले सीए कर रहे हो। सीए कर रहे हो नहीं उसमें 50 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो मतलब आप वाकई अपने बच्चों को बता सकते हो कि मतलब जब लोग घर में बंद थे, हम 50 किलोमीटर, क्योंकि हाँ वाकई फर्स्ट फर्स्ट कोविड वेव के टाइम जब एग्जाम हुई थी, तब बाहर बहुत कम लोग थे, और जब अपन सीए वाले एग्जाम देने जा रहे थे, तो ऐसे अजीब अजीब सेंटर्स आए थे सारे। हाँ, प्रिकॉशंस वो ले रहे थे, बट स्टिल मतलब वो स्कूलें पूरी बंद थी, वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही खोली गई थी। वो टीचर प्रिंसिपल भी ऐसे देखते थे, तो आप 50 किलोमीटर दूर हाँ, जाते थे। उस टाइम भी ऐसा था ना कि इंदौर मैंने इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि मेरे फादर ने उस टाइम पे मना कर दिया था, क्योंकि अभी कोविड के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। हाँ। तो यहीं से अभी आप घर से अप डाउन करके एग्जाम दो, तो उस वजह से मैंने यहीं से दिया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में दिसंबर 21 के टाइम पे जब मेरे को डेंगू हुआ था, तब मतलब तब भी मेरा ऐसा था कि मेरे को बोथ ग्रुप देने थे उस टाइम पे। दिसंबर हाँ। 21 के लिए मैंने दोनों ग्रुप के फॉर्म भरे थे, हम्म। लेकिन मैंने बताया जैसा कि डेंगू हो गया था, उसके कारण से 1 महीना पूरा ही वैसे चला गया था। मतलब आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 10 डेज एट द टाइम। तो तो आई थॉट कि मुझे अब सेकेंड ग्रुप पे फोकस नहीं करना चाहिए, तो मैंने सेकेंड ग्रुप के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किया, दैट वाज इकोनॉमिक लॉ, बिकॉज इट वाज ओपन बुक एग्जाम। सब लोग तो बोलते बहुत आसान बाय सब्जेक्ट होता ही है। आप या क्या बोलोगे मैडम? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं होता है, सीए की जर्नी में आसान तो कुछ भी नहीं है। फेल होना आसान होता है, ये मैं मानूंगा। पूरा पढ़ के तो जाओ, पर फेल होना पर बिल्कुल आसान होता है सीए की जर्नी। हाँ, वो जरूर पॉसिबल है, लेकिन आसान कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैंने ऐसे ही कि ठीक है एग्जाम दे लेते हैं, फॉर्म भर दिया था, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं था। ऐसे ही मेरे साथ में मेरी एक और फ्रेंड थी, उसका भी यही सीन था, उसने भी सिर्फ एक ग्रुप पढ़ा था, सेकेंड ग्रुप के लिए उसने भी प्रिपेयर नहीं किया था। तो हम दोनों यही करते थे कि ठीक है सेकेंड ग्रुप तो वैसे भी हमको नाम के लिए देने जाना है। अब होता ये था कि अधिकतर बच्चे ऐसे ही होते थे जो सेकेंड ग्रुप सिर्फ नाम के लिए देने जाते थे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर दिया, और बहुत हाँ। सारे मेरी तरह होते थे जो सिर्फ इकोनॉमिक लॉ के लिए सेकेंड ग्रुप देते थे हाँ। ताकि एग्जामेशन आ जाए। अब ठीक है, तो मैं क्या करती थी क्लास में, ऐसा होता था कि 2 से 5 का हमारा टाइम होता था एग्जाम का। हाँ, तो हाँ, तो 4 बजे से पहले वहां से आपको क्लासरूम से बाहर नहीं आने देते हैं। बराबर। अब ठीक है, कैसे भी करके आपको 2 घंटे वहां पे निकालने हैं। अब कुछ पढ़ा तो था नहीं, यानी कि SCMP और DT IDT कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। हाँ। ठीक है, तो हम लोग करते थे 2 घंटे सोते थे क्लास में, अच्छा, और मैं नींद पूरी आसपास कर के रहे थे लोगों आप? को देख हाँ, मैं आसपास के लोगों को देख लेती थी कि ठीक है कोई क्लास जम में बाकी भी बच्चे कोई जमता मेरी है तो तरह फिर भी हैं। आगे ऐसा। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसा देख लेती थी कि हाँ मेरी तरह भी बाकी लोग हैं जो मेरी तरह ही हैं। तो ठीक है, मेरे को फिर तब उस टाइम पे इतना गिल्टी फील नहीं होता था कि हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे बराबर, हैं। हर्ड तो मेंटालिटी।
हाँ तो फिर जैसे ही 4 बजते थे और हम लोग बस पेपर दे के निकल जाते थे। टीचर पूछता था कि कुछ नहीं इसमें लिखा, तो वो बोलते थे कि वहां पे हमें मार्क करना होते थे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो अब कुछ अटेम्प्ट तो किया नहीं था, तो वो सारे उसको क्रॉस करके हम लोग आ जाते थे। फिर उसके बाद में बाय गॉड ग्रेस और बाय लक आई कैन से मेरा दिसंबर 21 का फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप भी निकल गया और इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्शन भी आ गई। अब मेरे को फर्स्ट ग्रुप पास होने की जितनी खुशी नहीं थी उतना मेरे को इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्शन आने की खुशी थी, सही क्योंकि है। वो तो मैंने ऐसे ही दिया था। तो वो हो गया, फिर बचा सेकेंड ग्रुप था। तो सेकेंड ग्रुप के लिए ऐसा होता है ना कि जब आप हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म, तो ऐसा होता है ना कि जब आपका एक लेवल निकल जाता है उसके बाद में आप सेकंड लेवल के लिए थोड़ा लाइटली हो जाते हैं। हल्के हो जाते वैसा हैं, ही हाँ। मैं भी हो हाँ वैसा ही मैं भी सेकंड ग्रुप के लिए हो गई थी। मतलब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है यार, अब ये तो निकल ही जाएगा, वैसे भी लोग बोलते हैं सेकंड सेकंड ग्रुप ग्रुप इज इजी इजी होता है। टू क्रैक। तो मैंने भी वही सोचा कि ठीक है हो जाएगा सेकंड ग्रुप। अब वैसे करके और फिर शुरू के 2 महीने मतलब बहुत ही उसको लिबरल लिया कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर लास्ट का जब 1 महीना बचा था मुझे लगा कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। तब फिर मैंने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करा। मतलब उस टाइम पे 14-15 आवर्स अ डे में पढ़ती थी। तो ये तो मिथ फिर नहीं है कि 14-15 घंटे सच्ची में पढ़ा जाता है। हाँ वो ऐसा है कि आपको मतलब जब स्ट्रेस लेवल आ जाता है ना एंड पॉइंट पे, तो आपको हाँ। लगने लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, तो अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वैसे ही मेरे साथ था कि 3 महीने थे मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैंने शुरू के 2 महीने बहुत ही मतलब पैसे लिए कि ठीक है यार इसको। मतलब उस टाइम पे मैं 8 to 9 आवर्स पढ़ती थी। तब भी मैंने छोड़ा नहीं था पढ़ना, लेकिन हाँ मैं मतलब उतना सीरियसली नहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद जब लास्ट 1 मंथ बचा था तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो पढ़ना होगा। अब जो गलतियां बाद में पहले कर दी वो कर दी, हम्म। अभी नहीं करना है। तो उसके बाद में फिर रिजल्ट आया जुलाई में, और July 15th was the day I become the chartered accountant, and 6 महीने हो गए that मतलब। was the uh, that was the day I like I can say the happiest day of my life. uh, हाँ क्योंकि वो रिएक्शन ऐसा तो होता है ना कि जहाँ पर आप मतलब वो 5 सेकंड के लिए तो आपको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। मतलब हाँ। होता कुछ नहीं है कि सिर्फ आप एक ठीक है आपके नाम के आगे सीए लगा है, आप एक प्रेस्टिजियस कोर्स को आपने पास कर लिया है प्रो। तो बाकी वो जो खुशी होती है, वो जो हार्डवर्क होता है 5 साल का, तो वो सारी चीजें फिर उस टाइम पे आपको याद आने लगती है। तो आई वॉज ओ, लिटरली क्राइंग दैट डे। और भी कोई याद आया? नहीं नहीं नहीं, उस दिन रिजल्ट के अलावा और कुछ नहीं याद आता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मतलब कुछ आर्टिकलशिप में क्या फन याद आता है? नहीं नहीं उसके अलावा और कुछ नहीं याद आता कुछ है। नहीं याद है, बस सीए बनने की खुशी थी, बाकी कुछ कोई गिले शिकवे नहीं थे। बस बस शानदार। तो आपको क्या लगता है, मतलब दिसंबर में अगर आप दे देते दोनों ग्रुप, मतलब वो जो आप जानबूझ के वहां पे सो रहे थे 2 घंटे, अगर आप 1.5 दिन पहले भी मतलब कुछ ना कुछ पढ़ के दे देते तो हो जाते हैं तभी? नहीं नहीं, नहीं होता। वो सब कहने की बातें हैं। नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ नहीं होता, मतलब तो करना पड़ता है। करना पड़ता है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक लॉ ओपन बुक एग्जाम थी, तो वहां हम बोल सकते हैं कि हाँ वो 1.5 दिन में पढ़ के भी आप कर सकते हो, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में नहीं 12 घंटे 5 साल, 1800 घंटे दिए मतलब। है। यस। 1800 घंटे काफी समय होता है। तो फिर खुद के लिए समय मिला कभी इसमें, सीए करने में? हाँ खुद के लिए समय मिला है, ये खुद ही के लिए था वैसे मैं कहूँ तो। ओके। जो आपने किया है वो आपने खुद के लिए किया है और किसी के लिए नहीं किया है। हम्म। तो कोई कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड?
नहीं नहीं, वो क्या है ना, एक्चुअल में कभी ऐसा टाइम ही नहीं मिला, मतलब प्रायोरिटीज कुछ और थी उस टाइम पे, तो कभी ये सब के बारे में सोचा भी नहीं। ओके, तो अभी अभी टाइम ही टाइम होगा सोचने के लिए। हाँ, अभी टाइम है पर अभी मौका नहीं है। क्यों? कितना सारे ऑप्शन है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है अवेलेबल, टिंडर है। हम्म। कोई होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब अच्छी बात है होना। नहीं, नहीं वो तो मैं भी सोचती हूँ होना चाहिए, पर है नहीं ना। आपका है नहीं हुआ यार, मतलब ठीक है, यस। मिल उस टाइम पे बहुत जाए। से प्रपोजल आए, लेकिन मैंने जैसा कहा मेरी प्रायोरिटीज कुछ और थी, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जो आपको पसंद था उसका नहीं आया हो। पसंद सच अभी तक कोई नहीं आया। तो मतलब अच्छी बात है ये भी, पसंद नहीं आया, ओके। और आ, तो ये 5 साल की जर्नी काफी लंबी है, बहुत सारे इंटरव्यूज भी आपके चल रहे होंगे, आपने कोई जॉब भी फाइनलाइज कर ली होगी। क्या आगे, मतलब कैसा प्लान है आगे, क्या हो सकता है? आप सजेस्ट करोगे किसी को सीए करने के लिए, स्पेशली मतलब कोई, हाउ हाउ वुड यू से समवन की सीए करे, एमबीए करे, डॉक्टर करे, विच प्रोफेशन वुड, आप सीए नहीं होते तो क्या होता तो मेरा मानना ऐसा है कि बेसिक आपको सारी फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, है? और आपको अपना इंटरेस्ट जानना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज में चले गए तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता कि आप बैक ऑफ हो जाए। मेरे साथ भी यही था, जब मैं इस कोर्स में गई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें क्या होने वाला है, हम्म। लेकिन मेरे पास फिर बैक ऑफ का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो मैंने फिर सोचा कि अब अगर घुसे हैं तो इसको कंप्लीट करना ही है। तो हम्म। इसलिए जब भी आप एंटर हो तो उससे पहले सारी चीजों, उसके प्रोन्स एंड कॉन्स को सोचें कि क्या है। मतलब मैं मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगी कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ना बोल दोगे आप? नहीं नहीं, तो क्या होता है ना कि जैसे मैं किसी को सजेस्ट भी करती हूँ तो वो मतलब वो ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है ये तो बन गए, लेकिन ये हमको करने के लिए मना कर रहे हैं। तो इसलिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है उनको करना नहीं करना, लेकिन मैं उसके सिर्फ बता सकती हूँ कि इसमें इस ऐसा कोर्स में क्यों जाने होता है? से आपको ऐसा क्यों होता क्या। है जनरली कि डॉक्टर के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ भी हो जाए, हो कुछ भी जाए, मतलब पर वो डॉक्टर ही बने, पर सीए के पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा सीए बने या बेटी सीए बने। क्योंकि उनने वो स्ट्रगल देखा है ना अपनी लाइफ में, मतलब उनको पता डॉक्टर है स्ट्रगल नहीं कि करते क्या? कितना। नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन मतलब मेरे पापा तो जनरली, जबकि मेरे पापा टीचर हैं, फिर भी वो मेरे को जब मैं पढ़ते हुए देखते थे तो वो ऐसा ही बोलते थे कि बेटा इससे अच्छा तू कलेक्टर बन जाती। सो ट्रू, सो ट्रू। तो वहां पे इस बन वजह भी से जाते मतलब तो उनको खुशी होती है, नहीं बनते तो गम नहीं होता, यहाँ पे नहीं बनते तो गम जरूर होता है। अगर आप सीए नहीं तो होते तो क्या होता है? मैं सीए नहीं होती तो क्या होती। वही तो, उस टाइम पे पता नहीं था ना कि क्या बनना है, कोई और भी, अभी अभी आज भी नहीं। कोई सेकेंड प्रोफेशन चूज करना हो तो, मतलब विदाउट डूइंग दैट होल प्रोसेस ऑफ डूइंग, जस्ट बन जाओगे तुम ऐसे ही? हम्म, तो आई वॉन्ट टू बी द एंटरप्रेनर, लेकिन मेरे उसके को लिए कोई कुछ, बिजनेस आइडिया उसके लिए उसके तो लिए कुछ, कुछ करना नहीं है। हाँ। हाँ, मतलब ऐसा कि अभी जो आप पूछ रहे हैं कि अभी आपके पास में क्या ऑप्शन है ना। अगर नहीं नहीं उस नहीं, मैं टाइम बोल के रहा हूँ अगर अभी आप जैसे डॉक्टर, टीचर, पायलट, या फिर और क्या हो अच्छा सकता ओके, है? अच्छा और तो मैं बताती हूँ। मैं जब 5th क्लास में थी तो मतलब मेरे सपने है ना हर क्लास में चेंज होते रहे हैं। तो मैं जब 5th में थी तो मैं बोलती थी मैं तो पायलट बनूंगी। लोगों का जैसे पता नहीं था बॉयफ्रेंड चेंज कुछ। होते वैसे आपके सपने चेंज होते। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद 10th में आई तो 10th में टीचर्स पूछते थे कि क्या सब्जेक्ट लेना है क्या करना है, मैं हाँ। बोलती थी मैं मैथ्स लूंगी क्योंकि मेरे को मैथ्स में काफी इंटरेस्ट था।
तो मेरा मेरा और मैं मैथ्स का 36 का आंकड़ा। हाँ, तो मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि मैं आईआईटी करूंगी, मतलब इंजीनियरिंग। अ, तो हाँ, इंजीनियरिंग। तो क्योंकि फिर अभी समझ में आता है कि हाँ यार, इससे बेटर, मतलब जो सीए किया उससे बेटर मैं इंजीनियरिंग कर लेती, और वो भी आईआईटी से करती। तो जैसे पैकेज में भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो एक सीए का और एक हाँ आईआईटी वाले का जो पैकेज कंपैरिजन एग्जैक्टली है, exactly. मैं अभी मेरे वो साथ भी एक थी 40। आईआईटीएन थी, उसने आईआईटी करके फिर वो सीए में आई थी। ठीक है, अब उसका नहीं जमा होगा वहां पे, बट स्टिल सीए का शुरुआत में पैकेज कितना सोच के आए थे हाँ, और अभी एक्चुअल में कितना है? सोच के करोड़ों में आए मतलब थे कि? वन, नहीं करोड़ों में तो नहीं, पर अच्छा, हाँ ये जरूर था कि 1 लाख पर मंथ तो सैलरी होगी ही, मतलब 12 12 लाख लाख साल पर का, हाँ। एनम का पैकेज। हाँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पे लोग आपको 7 लाख भी ऑफर करेंगे। तो एवरेज इसीलिए घट मैं बोल रही हूँ कि एवरेज बहुत घट चुका है, 7 8 एवरेज, 9। हाँ हाँ, 7 8 9। तो वो मिथ है मतलब जो। अभी अगर अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी 8.5 है, हाँ 8.5 प्लस वेरिएबल। तो अभी काफी, मतलब इससे अच्छा है कि जैसे अभी मैं आईआईटी का अगर बात करूं, तो आईआईटी का जो मिनिमम पैकेज, जो स्टार्टिंग पैकेज है उनका, 12 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है। हम्म उसके बाद एक दो साल के एक्सपीरियंस होने के बाद उनकी हाइक भी काफी अच्छी है। जैसे कि अगर कोई ठीक है, अभी 12 लाख के पैकेज पे लगा, 1 2 साल बाद उनका जो पैकेज है डायरेक्टली वो डबल हो जाता है, लाइक 25 लाख और 30 लाख समथिंग। तो ये ही चीज मेरे को एक लगती है कि यार अल्टीमेटली कमाना तो आपको पैसा है। आप कोई भी एग्जैक्टली। चीज करते हो तो वो पैसे के लिए ही करते हो। अब उसमें लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार ये है, प्रेस्टीज मिलता है, नाम होता है, वगैरह वगैरह। वो आप डॉक्टर बन के भी कर लेते हो, वो आप सीए बन के भी कर लेते हो, आप इंजीनियर बन के भी कर लेते हो। अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है वो है पैसा कमाना। तो आपको यही देखना चाहिए कि पैसा कहाँ पे ज्यादा मिल रहा ट्रू। है। तो फिलहाल मतलब आईआईटी में ही ज्यादा पैसा है। आईआईटी में भी, सीए में भी है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब तुम ये करोड़ों का पैकेज मत सोच लो। हाईएस्ट पैकेज भी बीस हाँ, 20 22 का होगा, वो भी रैंकर्स को मिलता है। और बाकी जनरल पैकेज 7 8 लाख में ही वेरी कर रहा है। वो डिपेंड करता है आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पर भी। जैसे अभी क्या होता है, मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस क्या रहा, हम्म कौन सी फर्म से किया, क्या वर्क हम्म था वहाँ पर। तो अब मेरे साथ क्या है कि मेरी आर्टिकलशिप बहुत अच्छी नहीं हुई है, सिर्फ डमी फाइनेंस थी। था वहाँ पर। नहीं, डमी नहीं थी। ओके। अ, डमी तो आर्टिकलशिप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेकिन ऐसा लगता है इंटरव्यू लेने वाले को कि डमी है, क्योंकि बेसिकली ज्यादा कुछ था नहीं वहाँ पे वर्क। और हम्म वो ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरे को उसका है नहीं। हम्म तो मैं उनको डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मैम, आई डोंट हैव दी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन ऑडिटिंग। तो ठीक है। अभी फिर अगर कोई बिग फोर से किया होता है आर्टिकलशिप, तो उनका वैसे ही मतलब पैकेज भी उस हिसाब से। और हाँ, एक कुछ चीज ये भी है सीए में कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है तो आपका पैकेज डिफरेंट होगा, सेकंड अटेम्प्ट क्लियर है तो आपका पैकेज डिफरेंट होगा। तो आप तो और फर्स्ट मल्टीपल अटेम्प्ट ही हो ना? अटेम्प्ट है। नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है ना। फाइनल तो फर्स्ट दिसंबर अटेम्प्ट है ना? 20, नहीं, जुलाई 21 में मैंने दिया था, मैंने बताया कि मेरी हाँ तबीयत हाँ हाँ खराब हो गई हाँ थी, मैं क्लियर नहीं कर पाई। हाँ। दिसंबर 21 में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकला था, और फिर अभी मई 22 में मेरा सेकेंड ग्रुप निकला। तो ओके। तो ये हो गया, मतलब वो थर्ड अटेम्प्ट भी काउंट होता है ना। फिर तो यही है कि उनका अटेम्प्ट बेसिस पर भी पैकेज का क्राइटेरिया होता है। ओके। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए कि 12 लाख, सेकेंड अटेम्प्ट वालों के लिए 9 लाख। और फिर मल्टीपल अटेम्प्ट वाला है तो या तो उनको पूछते ही नहीं है वो लोग, कि डायरेक्टली वो फिल्टर लगाकर उनको आउट कर देते कि नहीं, 2 से ज्यादा अटेम्प्ट है तो उनको मतलब शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करते इंटरव्यू के लिए। ओके, मतलब तो उनको फिर यही, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से ही जाना पड़ेगा मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला। हाँ हाँ, या तो फिर वो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं,
या फिर अ, या फिर जो भी सीए फर्म्स वगैरह होती है वहां पर वो जाते हैं। तो एवरेज पैकेज 8, 7, 9, 7 से 9 के बीच में। अरे यहाँ तक कि इवन ऐसा भी हुआ है कि मेरा एक इंटरव्यू था इंदौर में। हम्म। वो मैम खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट थी, वो इंटरव्यू ले रही थी मेरा। उनने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा कि मैम फॉर इंदौर लोकेशन इट्स 6 to 7 लाख। तो वो बोलती मैक्सिमम वी कैन ऑफर यू इज 2.5 to 3 लाख। अब वही मैंने इतने तो बाईजूस वाले मतलब किसको दे रहे हैं वहां पे? इतने में तो बाईजूस वाले है ना, मतलब महीने का महीने का नहीं, मतलब बीकॉम वालों को दे रहे हैं बाईजूस वाले। हाँ तो वही इवन वो खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट थी, उसके बाद में वो ये चीज बोल रही है कि मैक्सिमम वी कैन ऑफर यू इज दिस अमाउंट। तो मैंने कहा कि सॉरी मैम, आई डोंट वांट टू वर्क इन योर मैं ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने महीने का तो नहीं बोला था ना आपको? नहीं नहीं नहीं। श्योर आप? या नहीं, कहीं यस। कहीं उन्होंने महीने का बोल दिया, 2.5 to 3 lakhs। नहीं, ऐसा नहीं था। खुद के काबिलियत पे भरोसा है। ओके। और अ, तो ये आर्टिकलशिप की जर्नी कैसी रही आपकी? ज्यादा सीखा तो नहीं आपने वहां पे जैसे आप बता रहे हो, बट स्टिल बड़ी फर्म थी नहीं मतलब। बड़ी फर्म नहीं थी। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि वो रिलेटिव ही थे और हम्म। मुझे अपना सेकेंड ड्रॉप निकालना था आईपीसीसी का। अगर सेकेंड ड्रॉप नहीं निकलता तो मेरा जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट था वो 6 महीने डिले हो जाता। तो मेरा प्राइम फोकस था कि मेरे को सेकेंड ड्रॉप क्लियर करना है। अभी मैंने फिर 4-5 जगह अप्लाई किया, लेकिन वो बोलते हैं कि आप सेकेंड ड्रॉप क्लियर करके आइए। हम्म। और कहीं पे मैंने बोला कि सर मेरे को 2 महीने की लीव चाहिए कि उसके बाद ही मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। तो वो बोलते कि नहीं, फिर आप सेकेंड ग्रुप क्लियर किए कीजिए उसके बाद में आइए। तो ऐसा हुआ, तो फिर इसलिए मैंने वहीं पे ज्वाइन कर लिया। अब उनके साथ में फैमिली टर्म्स अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मतलब 2 महीने की लीव पर रहिए, फिर उसके बाद में ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम के बाद में। हम्म। अब उसके बाद उनकी एक और कंडीशन थी वहां पर कि अब यहाँ से फिर आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। हम्म। क्योंकि उनका ऐसा था कि अगर मैं तुमको ये 2 महीने की लीव प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बाद में तुम आकर ये ना बोल दो कि सर अभी मेरे को ट्रांसफर चाहिए। हम्म। तो वैसा उनकी कंडीशन थी। तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मुझे एग्री करना पड़ा। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। अब फिर वहां पर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में ठीक है, अच्छा रहा था। मतलब थोड़ा नया सीखने को मिला, फिर वही रिपीटेशन वही काम था, उसके अलावा और कुछ नया नहीं था। तो फिर बोर होने लगा, मजा नहीं आ रहा था। हम्म। पर ठीक है, क्या कर सकते थे, कोई ऑप्शन था नहीं। तो ऐसे ओके। ही रहा। ओके, तो फिर मतलब खत्म हो गया आर्टिकलशिप बाद में बोरिंग तरीके से? बोर। हाँ, 1.5 साल तो मेरा कोविड में निकल गया। तो ओके। वो ठीक है। बच गया मतलब आप ऑफिस जाने बच- से। ओके, तो ये खत्म हो गया आर्टिकलशिप के बारे में। और कुछ इंटरेस्टिंग जैसा हुआ हो क्लासेस में? ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस कितनी की आपने? कैसे मतलब कहाँ तक ऑफलाइन क्लासेस की और कौन सी वाली ऑनलाइन क्लासेस की? हम्म तो जैसा मैंने बोला है कि कोविड के बाद में मेरे को सारी क्लासेस ऑनलाइन ही करनी पड़ी थी। हम्म। उसके पहले मैं 2 क्लासेस कर चुकी थी, हम्म। एफआर की और एसएफएम की। तो वो मैंने जा करके लाइव की है। और हाँ, कोचिंग का भी ऐसा होता था कि सुबह सुबह आपको उठकर 6 बजे जाना होता था। मोहल्ले के कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। उनको पता नहीं था आप सीए कर रहे हो। आईसीआई से पहले ही परेशान हूँ। ये अलग से परेशान तो कर रहा हूँ। क्या आईसीआई मतलब और वो क्या आईसीआई क्लासेस के पाले हुए थे वो? हो सकता है, कि किसी क्योंकि आपके आईसीआई को लगा कि किसी आपके इतना भी दोस्त उनको या कम पड़ रहा दुश्मन हो। के? नहीं हुआ? नहीं। नहीं।
कोई हाँ वो तो मोटिवेट कर रहे थे आपको हर रोज ऐसा? नहीं, वो मोटिवेट तो नहीं कर रहे थे, वो डरा जरूर रहे थे। अच्छा। तो ठीक है, फिर 6 बजे से क्लासेस होती थी, 6 से वो चलती थी 9:30 तक। हम्म। और फिर 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना रहता था। तो 9:30 से वैसे अ, मतलब जहाँ पर मेरे रही थी, मेरे हॉस्टल से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। हम्म। अब जैसे क्लास छूटती थी, फिर क्लास छूटने के बाद में मैं अपने वापस रूम पे जाती थी, वहां से टिफिन लिया। टिफिन लेने के बाद फिर वहां से मैं भागती थी अपने गाड़ी को लेकर। और हम्म। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने ऑफिस पहुंच जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाती थी उस टाइम पे। और फिर ओके। 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो तब से मुझे अकल आ गई। शानदार। अ, गिरे विरे हाँ भी हो तो गए 2-3 बार? हाँ, गाड़ी को पैर लगाया फ्रैक्चर ज्यादा? हुआ है। गाड़ी को हाँ ज्यादा लगा था? गाड़ी गाड़ी का बहुत गाड़ी की नुकसान चिंता हुआ मेरे है। को पहले होती थी। हाँ हाँ। वही, हमें भी, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और हमें भी गाड़ी की चिंता हुई पहले। फिर आपका तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, मतलब रिपेयर हमेशा होगा। अच्छा। तो क्या, सही है। सर में भी चोट आई? नहीं नहीं सर, मैं चोट सर नहीं में आई। चोट नहीं आई कभी? अच्छा, हम्म। इसलिए पास हो गया। पैर पैर फ्रैक्चर हुआ था। सर में चोट आ जाती तो फिर तो मैं सीए करना भूल ही जाती। उल्टा सीए ही याद रहता फिर आपको, बाकी कोई इंसान भूल जाते हैं आप, पर पोर्शन नहीं भूलते सीए। एफ आर सब याद रह जाता है आपको, सारे सब्जेक्ट्स याद रह जाते हैं। सही है। तो मतलब गिरे भी हो, उठे भी हो, चल पड़े हो। हाँ, यही सब सीए यही सब सिखाता है, मतलब एक पेशेंस लेवल तो डेवलप कर देता है। पेशेंस लेवल तो बहुत ही अच्छे से डेवलप करवाता है सीए। और कि, हाँ, ट्रेनिंग के बारे में क्या बताओगे? ट्रेनिंग्स कैसी थी आपकी सारी? ट्रेनिंग्स भी बहुत होती है हमने सुना है, अगर उसमें बहुत मजे करते हैं लोग। हाँ। मतलब हाँ, एक्चुअली मजे तो करते हैं। ये करते हो तो ट्रेनिंग के लिए ही करो, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। डिग्री विग्री तो ठीक है, मतलब मिलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ, तो मजे तो करते हैं लोग, लेकिन मेरी तरह जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बोलते नहीं है। तो ओके। उनके लिए सब एक जैसा ही होता है। आप 40 मिनट तो बोल चुके, आपको लग नहीं रहा? और इंट्रोवर्ट बोल रहे हो तो। नहीं, अभी मैं इंटरव्यू देते देते सीख चुकी हूँ ये चीजें। अच्छा, तो हम बहुत सही टाइम पे आपसे बात कर रहे हैं मतलब। हाँ। पहले मिलते तो शायद से कुछ नहीं निकलवा पाते हम आपसे। हाँ, शायद से कुछ नहीं बोल पाती मैं। ठीक है, तो फिर हाँ, कैसा रहा आपका वो सारा तो एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग में कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं, जिनसे आज भी कनेक्शंस हैं। अ, और मतलब होते हैं कुछ लोग ऐसे कि जो बहुत ही मतलब हैप्पी गो लकी पर्सन होते हैं, लाइक मतलब उनके आसपास के जो भी लोग होते हैं, भले ही वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मेरी भी क्लास में एक था, मेरी आईटी ट्रेनिंग में। तो उसका ऐसा था कि मतलब उसने कोई भी एक एक भी पर्सन को नहीं छोड़ा होगा। मतलब उसने यहाँ तक कि इवन मुझ जैसे इंसान को उसने बुलवा दिया, मतलब। ऐसा क्या तो वो बुलवा दिया काफी जो आप इंटरेक्ट। इतने खुश हो रहे? नहीं नहीं, बुलवा दिया। बुलवा दिया?